भाई संजीत सहनी जी, शक्ति केंद्र प्रमुख आदरणीय गोपाल प्रसाद शाही जी, पूर्व मुखिया श्रीमान संजय गुप्ता जी, जिला मंत्री मैडम कनकमणि जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई बेचन महतो जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीमान मनीष सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड से आज हम आपके बीच लोकसभा चुनाव 2024 के लिए संपर्क अभियान में आए हैं। आपने जो 2 बार चुनाव में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को वोट करके प्रधानमंत्री बनाया, आपने देखा कि किस तरह से भारत का मान सम्मान विश्व के पटल पर बढ़ा है और गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू किया। कोरोना काल में जब गरीबों को खाना का दिक्कत था तो उन्होंने 5-5 केजी अनाज प्रति व्यक्ति देने का काम किया, जो आज तक और आगे भी जारी रहेगा। साथियों, गरीबों की इलाज की चिंता के लिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड 5-5 लाख रुपए का देने का काम किया है। गरीबों को उत्थान के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देने का काम किया है। गरीब समाज के हर तबके को, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले लोग हों, चाहे राजमिस्त्री के काम करने वाले लोग हों, सिलाई कढ़ाई करने वाले लोग हों, जाल बांस बीनने वाले लोग हों, सब लोगों की चिंता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। साथियों, आप सबों का उत्साह, आप सबों का सवाल पूछने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब हमारे मतदाता मालिक जग रहे हैं, सजग हो रहे हैं। आज अपने रोड के लिए जिस ढंग का आप लोगों ने बात रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथियों इस बात को समझने की भी जरूरत है कि एनडीए सरकार से पहले और आए और पूरे बिहार के क्षेत्र में रोड की क्या स्थिति थी। पिछले 10-15 साल में रोड में कितना परिवर्तन हुआ है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। लेकिन साथियों, 70 साल का मारा हुआ भारत, जो कांग्रेस ने 70 साल में इस देश को बर्बाद करके रखा था, उस दलदल से निकलने में थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन आप जिस रोड पर अभी बैठे हुए हैं, याद कीजिए हमारे बुजुर्ग यहाँ हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी से पहले किसी ने इस रोड को बनाया था क्या? जो काम नहीं हुआ है साथियों, हम सब लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर होगा। बीच में 2-2.5 साल कोविड काल में सारे एमपी और एमएलए का पैसा कोविड में ट्रांसफर हो गया था। इसमें जो बुद्धिजीवी साथी, सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, वो सब लोग जानते हैं इस बात को। उसके बाद सरकारें बनी, सरकारें गिरी, फिर सरकार बनी और बिहार में जो विपक्ष की सरकार है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हमारे सम्मानित मंत्री और अभी वर्तमान के विधायक ने इस क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न रोड का वहां जाकर के मांग किया था, लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से आरजेडी के जो नेता थे उस समय पथ परिवहन मंत्री थे और उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इनके क्षेत्र के रोड को का नाम सूची से निकालने का काम किया। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है साथियों। जो लोग ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो इनके क्षेत्र का रोड नहीं बनेगा, आरजेडी के क्षेत्र में चला जाएगा रोड। ऐसे मानसिकता के लोगों को जवाब देने की जरूरत है। आपका गुस्सा बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप सजग हैं और आप जब इस बात को जानेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को जवाब देंगे। साथियों, देश के लेवल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया है वो सब आप लोग अवगत हैं, सब सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं और आप बुद्धिजीवी हैं कि देश में ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। साथियों, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि पूरे भारत में विपक्ष के पास कोई चेहरा है जो प्रधानमंत्री बन सके नरेंद्र भाई मोदी के सामने? ऐसा प्रधानमंत्री का अगर कोई जोड़ा लगा दे तो निश्चित तौर पर आप वोट गठबंधन को दीजिए। आप
क्योंकि ये देश का चुनाव है, ये हमारा पर्सनल किसी छोटे मोटे लड़ाई का बात नहीं है साथियों। ये भारत का भविष्य तय करने का चुनाव है। इसलिए इन बातों को, छोटी छोटी बातों को भुला करके आप देश को देखिए कि देश के लेवल पर एक ही नेता है जो भारत का मान सम्मान और गरीबों के बारे में चिंता दिन रात लगे रहते हैं। आप लकी हैं, हम सब लकी हैं कि मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2400 करोड़ रुपया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देने का काम किया। और आपको जानकर हैरानी होगी, इन गद्दारों ने, इन बेईमानों ने दलालों के हाथ से सारे योजना को बेच दिया। आज मुजफ्फरपुर के रोड की क्या स्थिति है, आप सबों से छुपा हुआ नहीं। वो आपके बीच नहीं आएंगे जब इधर से, अब साथी सब लोग समझते हैं दो धारा है, एक एनडीए की धारा है और एक इंडी गठबंधन की धारा है। जब उनको लग गया कि एनडीए के लोग समझ गए हैं कि निकम्मे हैं, नकारे हैं, काम करने वाले नहीं हैं, तो अब उधर धारा में जाकर के उनके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग बहुत जल्दी समझ गए हैं, इसलिए आपने देखा कि किस तरह से उनका विरोध हो रहा है। अब जो 10 दिन समय बचा हुआ है वो तो माफी मांगने में उनका बीत जाएगा। दिन रात सुबह से उठते हैं, बोलते हैं गलती हो गया, गलती हो गया। देखो बच्चा का सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल होता है वो वीडियो, आप लोग देखे होइएगा, बड़ी भैया गलती हो गया, मुंह से निकल गया, जबान फिसल गया। वही हाल इनका हो गया है इसके डेट में। माफ कर दो भैया, गलती हो गया। साथियों, आपने एक नेता को 10 साल समय दिया, 10 साल में उन्होंने जो मुजफ्फरपुर का हालत खराब किया है, मुजफ्फरपुर के सड़कों के कंडीशन को सुधारने का काम नहीं किया है, मुजफ्फरपुर में विकास का काम नहीं किया है। आप मुझे मात्र एक टर्म दीजिए, 5 साल में मैं मुजफ्फरपुर का सूरत बदलूंगा। और जो सपना था हमारे जॉर्ज साहब का मुजफ्फरपुर को मिनी बॉम्बे बनाने का, निश्चित तौर पर हम सब मिलकर के मुजफ्फरपुर को एक समृद्ध विकसित मुजफ्फर